हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा बेंट और रो एक्सरसाइज का डेमो है। बारबेल के साथ में कैसे बेंट और रो करते हैं उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो जब भी हम बैक बाइसेप्स करते हैं तो बैक के अंदर तीन मेन मसल ग्रुप होता है। एक पुलिंग वाला जो लेटिसिमस डोर्सी काम करता है और बाकी मसल्स उसको असिस्ट करते हैं। दूसरा मसल ग्रुप है ट्रेपेजियस, इसका काम है एलिवेट करना, डिप्रेस करना और ऐसा रिट्रैक्ट करना। ओके। तीसरा है लोअर बैक, जो ये वाला मूवमेंट होता है और स्पाइन को इरेक्ट करके रखता है। ये तीन मेन मसल ग्रुप होता है। तो जो पुलिंग वाला मसल ग्रुप है लेटिसिमस डोर्सी, इसमें बहुत सारी वेरिएशंस होते हैं। हम जितने भी एंगल से पुल करते हैं, चाहे आप सामने से पुल कर रहे हैं, ऐसे ग्रिप में पुल कर रहे हैं, ऐसे पुल अप्स, चिन अप्स या लेट पुल डाउन, एक हाथ से, किधर से भी जो भी पुलिंग मूवमेंट हो रहा है वो हमेशा लेटिसिमस डोर्सी से होएगा। तो उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है पुलिंग वाले में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पुलअप्स वाला, जो हम चिनअप्स करते हैं, ये ग्रिप या फिर कोई भी एक ग्रिप, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट होता है तो सबसे नहीं हो पाता। जो एडवांस लेवल का रहेगा, जिसका स्ट्रेंथ अच्छा है, वही सिर्फ कर पाएगा। उसके बाद में जो सेकंड आता है वो है बेंट और रो, जो हम ये करने वाले हैं। अब बेंट और रो को हम डंबल के साथ में भी कर सकते हैं, बारबेल के साथ में भी कर सकते हैं। डंबल से कैसे करते हैं, उसका फॉर्म टेक्निक कैसा रहता है और कॉमन मिस्टेक क्या होती है, उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है जो बैक बाइसेप्स की प्लेलिस्ट में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो बारबेल के ऊपर है। अगर आप बारबेल से बेंट और रो कर रहे हैं तो उसमें उसका फॉर्म टेक्निक कैसे रहेगा और उसमें कॉमन मिस्टेक क्या हो सकती है। तो पहले हम 5 रिपीटेशन का एक काउंट करते हैं, फिर देखते हैं। ओके। ये वाला ऐसे बैक आर्च करके उठाना आपको। जब भी आप फ्लोर से वेट को उठाएंगे तो प्रॉपर स्पाइन को स्ट्रेट करके ऐसा, और बहुत ज़्यादा वाइड नहीं पकड़ना ऐसे, और बहुत ज़्यादा नैरो नहीं, ऐसा। जब आपका आर्म से ना पैरेलल हो, इतना सा पकड़ना, आपको जितना कन्वीनियंट हो। किसी किसी का बॉडी ज़्यादा स्टिफ रहता है तो थोड़ा सा वाइड पकड़ सकते हैं। ओके। अब इसमें ये वाला मैं आपको साइड व्यूज दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चलेगा कि पोस्चर कैसा रहता है। ओके। और इसमें देखिए स्टांस जो है अपना वो इतना सा रखना, शोल्डर विड्थ, और थोड़ा नैरो करेंगे तो भी चलेगा, हिप विड्थ भी चलेगा। क्योंकि जैसे हम बेंट और करने के लिए बॉडी को बेंड करते हैं तो हाइट कम हो जाता है। जब हाइट कम होएगा तो उसको स्टेबिलिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्टांस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा नैरो स्टांस करेंगे, हिप विड्थ। ओके। और बॉडी को एकदम बेंड करके इतना नीचे लाना है। ओके। आपका जो टोर्सो है ये ऑलमोस्ट पैरेलल टू फ्लोर रहेगा, ऐसा। ओके। ये वाला पोजीशन, और घुटने को एकदम लॉक नहीं करना है और बहुत ज़्यादा आगे नहीं लाना है, ये परपेंडिकुलर रहेगा ये वाला पोर्शन। ओके। तो हिप को पीछे पुश करके ऐसा करना, ये वाला पोजीशन नहीं लेना है। अगर आपने घुटना आगे पुश किया तो क्या होएगा, जब हम बारबेल को पुल करते हैं तो बारबेल का पाथवे चेंज हो जाएगा। बारबेल पहले यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर नीचे, ऐसा मूवमेंट होएगा। जब पाथवे चेंज होता तो उतना इफेक्टिव नहीं रहता एक्सरसाइज। तो इसके लिए आपको क्या करना है, बारबेल सीधा 90 डिग्री यहाँ उतरेगा जहाँ पे हम शू लेस बांधते हैं। ओके। तो इसके लिए क्या करना है, घुटने को पीछे रख के फोल्ड करना है, ऐसा परपेंडिकुलर करके। ओके। ऐसी पोजीशन में दोनों शोल्डर एक लाइन में और बॉडी ऑलमोस्ट पैरेलल टू फ्लोर। ओके। देखिए अभी 5 रिपीटेशन करते हैं, फुल डाउन, और ऐसे सामने नहीं देखेंगे, नेक को एक्सटेंड करके नहीं देखना है, नीचे देखना है, नेक को न्यूट्रल रखना है। ओके। ये पोजीशन, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे ब्रीदिंग चेंज करना है। ओके। सो फर्स्ट इनहेल, अप डाउन, देन एक्सहेल। ऐसा नीचे कोलैप्स नहीं कराना है, कंट्रोल के साथ में ऐसा नीचे जाना चाहिए। एल्बो पूरा खोलना है लेकिन ये रिट्रैक्शन लूज नहीं होना चाहिए। ओके। तो यहां से 1 2, इनहेल फर्स्ट, अप डाउन, देन एक्सहेल, अगेन इनहेल, डाउन, ब्रीदिंग नीचे चेंज करेंगे, सीधा ऊपर नीचे, ये ऐसा गैप नहीं होना चाहिए। बारबेल एकदम पैर के पास में रहेगा। ओके। तभी ये अप डाउन होगा, जितना यहाँ गैप बढ़ेगा उतना ही मोमेंट चेंज हो जाएगा। ओके। तो ये अपना बेंट और रो बारबेल के साथ में। डंबल से करते हैं तो सेपरेट मूवमेंट होता है, तो दोनों लिम्स के बीच में जो गैप होता है ये
किसी का एक स्ट्रॉन्ग रहेगा, एक वीक रहेगा, तो वो डिफरेंस खत्म होता है। लेकिन इसका भी अपना बेनिफिट है, ये एक सिंगल ऑब्जेक्ट है, बायलैटरल मोमेंट है। तो इसमें क्या हो रहा है, किसी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम कैसे पुल करते हैं, ये वो सिखाता है हमारे ब्रेन को। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, जो कॉमन मिस्टेक होता है उसमें क्या होता है, देखो आपने जिम में देखा रहेगा बहुत सारे लोगों को ऐसा उठाएंगे वेट और सीधा ऐसा पुल करते हैं, ये वाला मूवमेंट। अभी इसमें क्या हो रहा है, जितना बॉडी ऊपर जाएगा उतना मूवमेंट चेंज होगा, और जब वेट ग्रेविटी की लाइन में आने हो जाए, ऐसा वर्टिकल 90 डिग्री आने के बजाय ऐसा टेंजेंट मूवमेंट होता है, तो इससे क्या होएगा, उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलता है। क्योंकि ये अगर समझो मैंने 5 किलो डाला है, 5 5 10 और 10 किलो का बारबेल तो 20 हो गया है, लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये 20 काउंट नहीं होगा, ये 12-13 किलो के लगभग। तो इससे क्या हो रहा, वेट में कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। इसलिए आपको क्या करना है, ऐसा बॉडी को रखना है ताकि आप वेट ग्रेविटी के एकदम लाइन में। जो हम बेंट और रो एक्सरसाइज करते हैं, सेम सीटेड रो का मिमिक्री है। ओके, देखिए मैं बैठ के मशीन पे ऐसा पुल करूं या बॉडी को बेंड करके ऐसा पुल करूं, सेम मोमेंट है। उसमें क्या हो रहा, ये सीटेड रो जब भी करते हैं तो ये असिस्टिंग वाला एक्सरसाइज हो गया। मतलब आपका हिप जहाँ पे भी रेस्टेड पोजीशन में है, वहाँ पे आपका कोर मसल इंगेज नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा, आपका स्पाइन के ऊपर भी लोड आ रहा है, स्पाइन के मसल्स काम करें, कोर मसल सारा इंगेज है, इसलिए ज़्यादा चैलेंजिंग है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, कोर मसल को भी टारगेट करता है, अनसपोर्टेड है। ओके, तो जब भी आप बेंट और रो यूज करेंगे, कोई भी एक्सरसाइज, जैसे आप बैक में ले रहे हैं, एक आपने लेट पुल डाउन ले लिया, ये वाला ग्रिप, ये वाला ग्रिप, फिर इसके बाद में जो सेकंड पुलिंग वाला रहेगा वो बेंट और रो, इसको अल्टरनेट कर सकते हैं, एक बार डंबल के साथ में और सेकंड टाइम बारबेल के साथ में, ऐसा अल्टरनेट घुमा फिरा के कर सकते हो। तो दोनों का जो बेनिफिट है, इसका अपना एडवांटेज है, डंबल वाले का अपना एडवांटेज, तो दोनों का बेनिफिट हमको मिलता रहेगा। ओके, तो ये अपना बेंट और रो से रिलेटेड हो गया है। इसमें वेट आपको अपने कन्वीनियंट के हिसाब से रखना है कि कितना, जितना आपका स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से वेट बढ़ाना, एकदम से दबा के वेट नहीं मारना, क्योंकि जितना ज़्यादा वेट डालेंगे उतना ही मूवमेंट जो है वो ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसे होने लगेगा। लेकिन आपका फॉर्म टेक्निक प्रॉपर होना चाहिए, उसके बाद आपको आहिस्ते आहिस्ते से वेट बढ़ाना है। तो ये ध्यान रखिए, पहले क्या करना है, स्टांस नेरो, बॉडी फुल डाउन, बारबेल को एकदम पास में रखना है, घुटने को एकदम लॉक नहीं करना, थोड़ा सा सॉफ्ट रखना, लेकिन इतना पुश नहीं करना कि बारबेल का पाथवे चेंज हो जाए, इतना लॉक नहीं करना कि ये स्टिफनेस की वजह से बॉडी ऊपर आ जाए। बॉडी धीरे धीरे ऊपर आता है क्योंकि ये बहुत स्टिफनेस की वजह से खींचता है, ऐसा एकदम बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगा किसी का, तब जाके वो ऐसा कर पाएगा, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। घुटना थोड़ा सा फोल्ड किया तो अभी ये पीछे वाला जो है थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गया, तो आप आराम से बॉडी को और पैरेलल रख सकते हैं, नहीं तो धीरे धीरे लास्ट के रिपीटेशन तक ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो कॉमन मिस्टेक ये होता है ग्रिप का, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ जो ऐसा भी ग्रिप पकड़ लेते हैं, ये तो एकदम ही ऑकवर्ड ग्रिप है। क्रॉस ग्रिप इसमें नहीं यूज करना, जहाँ पे भी हम पुलिंग मूवमेंट कर रहे हैं वहाँ पे कभी भी क्रॉस ग्रिप नहीं होगा। क्रॉस ग्रिप ऐसी एक्सरसाइज में यूज होगा जहाँ पे आपको पुल नहीं करना है, सिर्फ होल्ड करके रखना है। तो क्रॉस ग्रिप का अपना बेनिफिट, क्रॉस ग्रिप से क्या होगा, ग्रिप खुलता नहीं है, जल्दी लॉक हो जाता है, इसलिए हम क्रॉस ग्रिप। लेकिन ये उस एक्सरसाइज में करेंगे जहाँ पे आपको सिर्फ बारबेल को होल्ड करके रखना है, जैसे डेडलिफ्ट हो गया, श्रग्स हो गया, कोई भी ग्रिप कर सकते हैं आप, चेंज कर सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस होना चाहिए। पुलिंग में कभी भी क्रॉस ग्रिप नहीं, क्योंकि देखो कैसे पुल करेंगे, या तो ऐसा ग्रिप या तो ऐसा ग्रिप। अब इसमें एक और कन्फ्यूजन है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसा ग्रिप पकड़ते हैं, तो ऐसे ग्रिप में भी आप बेंट और रो कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम ऐसा ग्रिप पकड़ के पुल करते हैं तो हमारा बाइसेप्स की बजाय फोर आर्म का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, और जहाँ फोर आर्म ज़्यादा है वहाँ पे आप ज़्यादा पुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मैकेनिज्म चेंज हुआ। देखो जैसे मैं ऐसे घुमाता हूँ, आपने देखा रहेगा बाइसेप्स कर्ल करते हैं तो ज़्यादा वेट जाता है, रिवर्स कर्ल करेंगे तो कम वेट जाता है, क्योंकि रिवर्स कर्ल में फोर आर्म जो छोटे छोटे मसल्स हैं उनका ज़्यादा वो डोमिनेंटली काम करता है, ये यहाँ पे स्विच हो जाता है। तो जब आप ऐसे ग्रिप में पुल कर रहे हैं तो सेम वो रिवर्स कर्ल जैसा हो रहा। तो भाई यहाँ पे हमारा टारगेट फोर आर्म को डेवलप करना नहीं है, यहाँ पे ट्रेनिंग जो है हमारा लेटिसिमस डोर्सी का, बड़ा जो प्राइम मूवर है, मेन मसल्स है, उसको टारगेट करना है। उसके लिए क्या करना है आपको, इस ग्रिप की बजाय ये ग्रिप लेना है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम वेट पुल कर सके। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा ग्रिप होना चाहिए,
ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रॉस नहीं होना चाहिए, बॉडी पूरा बेंड होना चाहिए और स्टांस को नैरो करना है, बारबेल को एकदम पास में रखना है। स्टार्टिंग जो ब्रीदिंग होता है, ब्रीदिंग का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया कि हर एक एक्सरसाइज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसी पॉइंट पर आपको ब्रीदिंग स्विच करना है। कोई भी एक्सरसाइज में रिपीटेशन में इनहेल एक्सेल, रिपीटेशन के ड्यूरिंग उस ड्यूरेशन में कोई भी इनहेल एक्सेल का एक्टिविटी नहीं होगा है। आपको जब रिपीटेशन खत्म हो जाएगा तभी ब्रीदिंग स्विच करना है, और वो स्विचिंग पॉइंट जो है वो ऐसी जगह रखना है जहाँ पे आप वेट को होल्ड करके ब्रीद कर पाएँ। ऐसी कंडीशन में नहीं कि जहाँ मसल बहुत ज़्यादा इंगेज है और आप वेट ही नहीं उठा पा रहे और ब्रीदिंग करने के लिए, तो ऐसा पॉइंट चूज करिए जहाँ वे आपका मसल जो है रिलैक्स पोजीशन। अभी यहाँ पे देखो मैं इसको ऊपर पुल कर रहा हूँ, ऊपर पुल करने के बाद यहाँ ज़्यादा देर होल्ड नहीं कर सकता हूँ मैं ब्रीदिंग स्विच करने के लिए, तो क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। अभी यहाँ पे देखो रिलैक्स हो गया मैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट रखेंगे इस एक्सरसाइज में ब्रीदिंग स्विच करने के लिए। तो यहाँ पे इनहेल किया पूरा ऊपर नीचे, फिर एक्सेल करेंगे माउथ से, फिर से टाइम लेना आपको ब्रीदिंग स्विच करने के लिए। ओके, फर्स्ट इनहेल, एक्सेल, देन अगेन टेक योर टाइम टू एक्सचेंज ब्रीदिंग। ओके, ये आपको ध्यान रखना। तो ब्रीदिंग कैसा रहेगा, ग्रिपिंग कैसा रहेगा, आई साइट का भी बहुत इंपॉर्टेंस है। जब भी ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, ये अपना एनाटॉमिकल पोजीशन है, ये न्यूट्रल पोजीशन है। अगर मैं नेक को ऐसा करके ब्रीद करता हूँ तो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि आपका जो टंग है वो विंड पाइप को पीछे की तरफ पुश करता है, तो ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो पाता। जब भी नेक एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगा तभी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं हो पाता। तो जो कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइज ऐसी है जहां आपकी बॉडी को बेंड करना पड़ता है, तो बेंड करते टाइम आपका नेक न्यूट्रल पोजीशन में आपके टॉर्सो के साथ मूव होना चाहिए। ओके, तो जैसे डेड लिफ्ट हो गया या फिर ये बेंड टोर हो गया। अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मेरे को सामने नहीं देखना, देखो मेरा नेक खिंच गया, अभी मैं ब्रीदिंग नहीं ले पा रहा हूँ प्रॉपरली। तो क्या करेंगे, नेक को वापस न्यूट्रल रहना, मतलब आपको नीचे देखना है, ऐसे देखना, नेक को न्यूट्रल रखना है। ओके, तो ब्रीदिंग हो गया, ग्रिपिंग हो गया, वेट का मूवमेंट पास में हो गया। ये अपना बेंट और रो बारबेल के साथ में एक्सरसाइज है, इसको डंबल के साथ में भी कर सकते हैं। दोनों में जो डिफरेंस है वही है कि उसमें आपका ये सेपरेट मूवमेंट होता है, उसका अपना बेनिफिट है, इसका अपना बेनिफिट है। ओके, ऐसे ही आप बैक बाइसेप जब भी आप कर रहे हैं अपना शेड्यूल एडवांस लेवल का, तो आप बैक बाइसेप की प्लेलिस्ट में जाके सारी एक्सरसाइज चेक कर सकते हैं कि किसका किसका पॉम टेक्निक रहेगा। ओके गाइज, इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा, कोई भी कन्फ्यूजन रहेगा तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर हम उस पर और डिस्कस करेंगे अगले वीडियोज़ में। थैंक यू सो मच।